पुस्तक ब्रह्मचर्य ही जीवन है, लेखक स्वामी शिवानंद। यह पुस्तक किसी धर्म या जाति के लिए नहीं, अपितु पूरी मानवता के लिए है। आज हम जानेंगे हस्तमैथुन और उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं। आजकल समाज में हस्तमैथुन नव युवकों में बड़े भीषण रूप से फैल गया है। इस मैथुन से तो बालकों का बड़ा भारी संहार हो रहा है। प्लेग और इन्फ्लुएंजा से कहीं बढ़कर यह नया रोग नव युवकों को जान से मार रहा है। यही नहीं, बल्कि बड़े बड़े पढ़े लिखे हुए लोग भी इस काल के कराल पंजे में मोहवश जा रहे हैं। हाँ, वह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। इस महारोग से पिंड छुड़ाना प्लेग इन्फ्लुएंजा से भी महाकठिन हो गया है। इस महारोग को हस्तमैथुन का रोग कहते हैं। यह रोग बड़ा भयानक है। यह राक्षस मनुष्य को बड़ी क्रूरता से बिल्कुल निचोड़ डालता है। हस्तमैथुन के कारण जितनी हानियां उठानी पड़ती हैं, यदि केवल उनके नाम ही लिखे जाएं, तो एक छोटी सी पुस्तिका तैयार हो सकती है। हम यहाँ पर इन अनिष्टकारी कुटेवों का संक्षेप में वर्णन करते हैं। किसी लकड़ी को घुन लगने से जैसे वह बिल्कुल खोखली पड़ जाती है, वैसे ही इस अथम कुटेव से मनुष्य की अवस्था जर्जरीभूत हो जाती है। हस्तमैथुन को अंग्रेजी में मास्टरबेशन कहते हैं। कोई मुष्टमैथुन, हस्तक्रिया अथवा आत्ममैथुन भी कहते हैं। हस्तमैथुन से इंद्री की सब नसें ढीली पड़ जाती हैं। फल यह होता है कि मांसपेशी के दुर्बल होने से जननेंद्रिय टेढ़ा, लघु, पीला पड़ जाता है। मुख की ओर मोटा और जड़ की ओर पतला पड़ जाता है। यहीं पर एक नस होती है, वह उभर आती है और मुंह के पास बाईं ओर केंटिया की तरह टेढ़ी बन जाती है। यह नितांत नपुंसकता का चिन्ह है। ऐसे एक बालक को मैंने स्वयं देखा है। नस दौर्बल्य से बार बार स्वप्न दोष होने लगता है। सामान्य काम संकल्प से अथवा श्रृंगारिक वर्णन, गायन के दृश्य मात्र से ही ऐसे पतित पुरुष का वीर्य नष्ट होने लगता है। उसका वीर्य पानी की तरह इतना पतला पड़ जाता है कि स्वप्न दोष के बाद वस्त्र पर उसका चिन्ह तक नहीं दिखाई देता। इंद्री में वीर्य धारण करने की शक्ति नहीं रह जाती है। ऐसा पुरुष स्त्री समागम के सर्वथा अयोग्य बन जाता है। शरीर के भीतर मनोवहा नामक एक नाड़ी है। इस नाड़ी के साथ शरीर की संपूर्ण नाड़ियों का संबंध है। काम भाव जागृत होते ही ये सब नाड़ियां कांप उठती हैं और शरीर के पैर से सिर तक के सब यंत्र हिल जाते हैं। फिर रक्त का तथा संपूर्ण शरीर का मथन होकर वीर्य उनसे भिन्न होकर नष्ट होने लगता है, जिससे थालु दौर्बल्य, प्रमेह, स्वशष्मेह, मधुमेहादि कठिन रोग शरीर में घर कर लेते हैं। शरीर के खून में एक सफेद व्हाइट कॉर्पस्कल्स और दूसरे लाल रेड कॉर्पस्कल्स कीट होते हैं। सफेद कीटों में रोगों के कीटों से लड़ने की शक्ति होती है। वीर्य जितना ही पुष्ट व अधिक होला है, उतने ही ये शुभ्र कीट बलवान होते हैं और विष को पचा डालने की शक्ति रखते हैं। परंतु ज्यों ही वीर्य क्षीण होता है, त्यों ही ये कीट भी दुर्बल बनकर हैजा, प्लेग, मलेरिया के कीटाणुओं से दब जाते हैं और फिर मनुष्य भी काल के गाल में चले जाते हैं। ये वीरनाश के ही दारुण फल हैं। हस्तमैथुन से जो वीरनाश किया जाता है, उससे शरीर और दिमाग के समस्त स्नायुओं पर भारी धक्का पहुंचता है, जिससे पक्षाघात, ग्रंथिवात, संधिवाल, अपस्मार मृगी और पागलपन आदि भीषण रोगों की उत्पत्ति होती है। व्यभिचार तो सर्वथा नित्य है ही, परंतु उससे भी महातिनित्य यह हस्तमैथुन का कार्य है। हस्तमैथुन द्वारा वीर्य से निकलने से कलेजे पर विशेष धक्का लगता हस्तमैथुन से संपूर्ण शरीर पीला, ढीला, फीका, दुर्बल व रोगी बन जाता है। मुख कांतिहीन व पीला पड़ जाता है। ऐसा पुरुष जीवन रहते हुए भी मुर्दा होता है। हाय, जिस विषयानंद को कामी लोग ब्रह्मानंद से बढ़कर समझते हैं, वह विषयानंद भी ऐसे पतित पुरुष ज्यादा दिन तक नहीं भोग सकते। इंद्रिय दुर्बलता के और अन्यान्य रोगों के कारण वे गृहस्थ सुख भी नहीं भोग सकते। उनकी संतानोत्पादन शक्ति नष्ट हो जाती है, जिससे उनकी स्त्रियां वंध्या बनी रहती हैं, अथवा संतान हुई तो कन्या ही कन्या होती है। ऐसे लोग काम के मारे बेकाम बन जाते हैं। संतति सुख से वे हाथ धो बैठते हैं। उनकी स्त्रियों को भी संतोष नहीं होता है, फिर वे व्यभिचार करने लगती हैं। स्त्रियों के बिगड़ने से संतान भी दुस्साध्य होती है व अधर्म की वृद्धि होती है। अधर्म के फैलते ही
घर व देश में दारिद्र्य, अकाल व अशांति आदि फैलते हैं। फिर सुख की आशा कहाँ? अंत में सब कुल नरकगामी होता है। इस महापाप के मूल कारण व भागी दुराचारी पुरुष ही होते हैं। हाय, ये बड़ा ही अधर्म और दुष्ट कर्म है। जिस अभागे को इसके करने का एक बार भी दुर्भाग्य प्राप्त हुआ है, तो धीरे धीरे यह शैतान हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाता है, यहां तक कि प्राण बचाना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे पुरुष इस महानिंद कुटेव के पूर्ण गुलाम बन जाते हैं। दुर्बल चित्त के कारण इच्छा करने पर भी वे संयम नहीं कर सकते। हजारों प्रतिज्ञाएं करने पर भी एक ही प्रतिज्ञा पूरी नहीं होने पाती। विषयों के सामने आते ही सभी प्रतिज्ञाएं ताक पर धरी रह जाती हैं। इस प्रकार वीर्य को नष्ट करने में मनुष्य का मनुष्यत्व लोप हो जाता है और उसका जीवन उसी को भार स्वरूप मालूम होने लगता है। आबोहवा का परिवर्तन थोड़ा भी सहन नहीं होता। हर समय सर्दी गर्मी मालूम होने लगती है। जुकाम, सिर दर्द और छाती में पीड़ा होने लगती है। ऋतुओं के बदलते ही उसके स्वास्थ्य में भी फर्क होता है और अन्यान्य रोग उत्पन्न हो जाते हैं। देश में जब कभी कोई बीमारी फैलती है तो सबसे पहले ऐसा ही पुरुष बीमार पड़ता है और अक्सर वही काल का शिकार बनता है। हाय, ऋषि संतानों के दिव्य नेत्र व ज्ञान नेत्र सब नष्ट हो गए हैं और उनको अब उपनेत्र के बिना देखना भी मुश्किल हो गया है। अज्ञान की घनघोर घटा भारत आकाश को चारों ओर से आच्छन्न कर रही है। आर्य संतान आज पूर्णतया तेजहीन व गुलाम बनकर भारत माता का मुख कलंकित कर रही हैं। बस अब हम इससे अधिक वर्णन करना नहीं चाहते। केवल वीर्य भ्रष्टता के प्रमुख चिन्ह ही कहकर इस विषय को समाप्त करते हैं, जिससे कि लोग पतित बालक, बालिका, वे स्त्री पुरुष को फौरन पहचान सकें। धन्यवाद। अगर आप जागो यूथ से जुड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि युवाओं को अच्छा मार्गदर्शन मिले, तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारे आंदोलन को सहयोग दें।